हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस सेशन के अंदर बच्चों क्लोज टेस्ट करने वाले हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे कि मैम क्लोज टेस्ट की सीरीज़ को आप प्लीज़ कंटिन्यू रखिए, तो डेफिनेटली मैं क्लोज टेस्ट के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराने वाली हूँ, प्रीवियस क्वेश्चंस। आज हम इस सेशन के अंदर जो क्वेश्चंस करने वाले हैं क्लोज टेस्ट के, वो आपके सीजीएल मेंस के क्वेश्चंस हैं। चलिएगा स्टार्ट करते हैं क्लोज टेस्ट। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये सेशन ले रहे होंगे क्लोज टेस्ट का, और हो सकता है स्टूडेंट्स को यही ना पता हो कि क्लोज टेस्ट क्या होता है, फर्स्ट टाइम एसएससी का एग्जाम देने वाले हो। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं, क्लोज टेस्ट जो होता है बच्चों, एक इनकम्प्लीट पैराग्राफ होता है। क्लोज टेस्ट एक इनकम्प्लीट पैराग्राफ होता है। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब चीज़ इनकम्प्लीट है तो डेफिनेटली आपको उसको क्या करना है, कंप्लीट। अब कंप्लीट करने के लिए क्लोज टेस्ट में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो ग्रामर की होती है। आप बच्चों ने बहुत बार देखा होगा, ब्लैंक फॉर्म में आपको पैराग्राफ गिवन होता है, ब्लैंक फॉर्म में आपको पैराग्राफ दिया गया होता है, उस दिए गए पैराग्राफ को आपने कंप्लीट करना होता है। कंप्लीट किसकी हेल्प से करेंगे? अगर सपोज आपके पास 5 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल रहे हैं क्लोज टेस्ट के, तो आप बच्चे एक चीज़ ज़रूर नोटिस करेंगे कि डायरेक्ट मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 4 क्वेश्चंस कंप्लीटली बेस्ड ऑन ग्रामर होते हैं। और रीडिंग और वोकैब की बात करें, 1 से 2 क्वेश्चन। अगर ये 3 पूछेगा तो ये 2 पूछेगा, ये 4 पूछेगा तो ये 1 पूछेगा। ये आपका वोकैब और रीडिंग का पार्ट होता है। अगर हम बात करें क्लोज टेस्ट की, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को बच्चों। ये क्लोज टेस्ट आपके सीजीएल मेंस का है, जो 11/9/2019 में पूछा गया था। अब देखो यहाँ पे पॉइंट क्या आता है, क्लोज टेस्ट के अंदर आप देख सकते हो पैराग्राफ को ब्लैंक फॉर्म में दे रखा है। जो भी ब्लैंक होगा उसके लिए नीचे 4 ऑप्शंस गिवन होंगे, 4 नीचे ऑप्शन दिए गए होंगे। आपको सिंपल ये चेक करना है कि उनमें से कौन सा ऑप्शन उसमें फिल होकर उस पैराग्राफ को कंप्लीट करेगा। जैसे उसने बोला, आई वॉज द फ्रेंड्स with the artist Bupin. He was one of the dash human being I have ever met. अब देखो एक चीज हमेशा आप बच्चे ध्यान रखेंगे, वहां पर बात हो रही है पास्ट की, ये बात क्लियर है, पास्ट की बात हो रही है, लेकिन उसे बोला ही वॉज वन, वो एक था, किन में से? बहुत सारों में से, ठीक है, बहुत सारे ह्यूमन बीइंग में से। अब जब आप बात करते हैं बच्चों एक से ज्यादा की, 2 चीजें होती है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है कंपैरेटिव, और एक होता है आपका सुपरलेटिव। तो जब आप 2 से ज्यादा की बात करेंगे तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे आप वहां यूज करते हैं सुपरलेटिव को, आप वहां यूज करते हैं सुपरलेटिव को। तो यानी कि हम 2 से ज़्यादा ह्यूमन बींग्स की बात करें जिसमें से वो एक था, तो जैसे ही हम बात करेंगे सुपरलेटिव की, तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे फाइनेस्ट को, यूज़ करेंगे हम किसको यूज़ करेंगे? फाइनेस्ट को। तो इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट उसने बोला, आई लर्नड डैश फ्रॉम हिम। अब उसने उससे सीखा, अ लॉट, द मोर, लॉट्स या फिर द लेस। अब उसने सीखा है तो कम तो सीखा नहीं होगा। द मोर का यूज कंपैरेटिव, द प्लस कंपैरेटिव तभी आता है जब उसके बाद भी अगेन द प्लस कंपैरेटिव हो, जिसका मतलब होता है जितना उतना। जैसा आप बोलते हो ना, जितना आप हाइट पे जाओगे उतना ठंडा महसूस करोगे, द हायर यू गो द कूलर यू फील, तो वहां पर यूज होता है। तो और जब भी बात करते एक ही, तो अ लॉट ऑफ होता है या फिर लॉट्स ऑफ होता है, बट अ लॉट्स का यूज नहीं होता। तो इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन अगेन क्या आ जाएगा? अ लॉट ऑफ। नेक्स्ट आते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। व्हेन वी वर इन बड़ौदा वी डैश मील्स टुगेदर ऑल द टाइम। अब अगेन वर की बात हो रही है, वर की बात हो रही है, तो वर का मतलब वो बोल रहा है जब वो वहाँ रहते थे तो फुल टाइम वो लोग मील जो खाना होता था एक साथ खाते थे। अब
जब बात पास्ट की हो रही है तो डेफिनेटली पास्ट का ही यूज करेंगे हम। अब यहाँ पर पॉइंट क्या आता है, आप देखो एक चीज समझना बच्चों, वो क्या है, अगर आपको कभी भी सेंटेंस में हैज और हैव विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ, उससे पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है, तो आप डेफिनेटली इसका यूज करेंगे सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव। तो वहां पर आप सिंगुलर और प्लूरल के बेसिस पे हैज और हैव का यूज करेंगे, सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव। लेकिन अगर इनसे पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब दी गई हो, चाहे विल हो, चाहे वुड हो, चाहे शैल हो या फिर शुड हो, कैन हो या फिर कुड हो, तो उस केस में आप बच्चे ध्यान रखेंगे उनके साथ हम कभी भी ग्रामर में ना तो हैज का यूज करते हैं और ना ही कभी भी हैड का यूज करते हैं। हम उस केस में ना तो हैज का यूज करते हैं और ना ही हैड का। हैज की जो पास्ट फॉर्म होती है वो आपकी हैड होती है, ठीक है, वहां सिर्फ और सिर्फ आपका हैव आता है। अब ऑप्शंस को एलिमिनेट करना बहुत आसान है। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि मैक्सिमम टाइम कोशिश किया करो एलिमिनेशन मेथड को ही यूज करने की, सबसे बेस्ट होता है क्वेश्चंस को करने का तरीका। हमने वुड के साथ हैड देखा, हम जानते वुड के साथ हैड का यूज नहीं होगा, हैविंग हैड का यूज नहीं होता, हैज हैड एक साथ नहीं आता। कौन सा ऑप्शन बचा है, दैट इज फोर्थ। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। वी वुड हैव मील्स टुगेदर ऑल द टाइम। नेक्स्ट आते हैं, आई डैश रिमेंबर हाउ हिज केयर टेकर डैश फैमिली टू हिम। अब वो बोल रहा है रिमेंबर, यानी कि अभी प्रेजेंट की बात कर रहा है कि वो अभी भी वो उस चीज को क्या करता है। नेवर नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड एलोन अकेले के लिए, अनटिल टाइम के लिए आता है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, स्टिल। क्या यूज होगा बच्चों, स्टिल। आई स्टिल रिमेंबर हाउ हिज केयर टेकर डैश, हाउ हिज केयर टेकर डैश फैमिली टू हिम एंड ही वुड ऑफन। अब बात किसकी हो रही है, केयर टेकर के बाद इज, वॉज, वी या फिर वर। हम यहां पर बात कर रहे हैं फ्रेंड्स वॉज, फ्रेंड्स पास्ट में थे, स्टोरी पास्ट में चल रही थी। अब हमें ये क्लियर है कि केयर टेकर कितने हैं, एक सिंगुलर के साथ या तो वॉज आएगा या फिर इज आएगा, वर का यूज तो नहीं होगा, या तो वॉज आएगा या फिर इज आएगा, वर का यूज होगा नहीं, बी का यूज होगा नहीं। अब इन दोनों में से जो आंसर ऑप्शन डिसाइड करेगा वो आपके इस स्टोरी का टेंस डिसाइड करेगा। हम बात किसकी कर रहे हैं बच्चों, पास्ट की। हम बात किसकी कर रहे हैं बच्चों, पास्ट की। और पास्ट के केस में हम हमेशा वॉज का यूज करेंगे, हम इज का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इज जो है बच्चों वो प्रेजेंट टेंस को बताता है और वॉज आपके पास्ट टेंस को बताता है, एंड स्टोरी जो है वो आपकी पास्ट में है, ठीक है। तो यहाँ पर आप पास्ट के बेसिस पे यूज करेंगे वॉज। इतना क्लियर हुआ सभी को। चलिए नेक्स्ट आते हैं, फैमिली टू हिम एंड ही वुड ऑफन डैश हिज चिल्ड्रन टू स्कूल। जब भी बच्चों आपको वुड मिले, जब भी आपको शुड मिले, जब भी आपको कैन मिले, जब भी आपको कुड मिले, मे मिले, माइट मिले, मस्ट मिले, यानी कि पॉइंट सिंपल क्या आता है, ये सब आपके मोडाल्स हैं। सो आफ्टर मोडाल्स वी यूज ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। मोडाल्स के साथ हम ग्रामर में यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर हमें यूज करनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर यूज करनी है हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हम क्या लिखेंगे, ड्रॉप। हम क्या लिखेंगे बच्चों, ड्रॉप। तो उसी के बेसिस पे वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है ड्रॉप। टू ड्रॉप
आईएनजी और थर्ड फॉर्म का यूज हम कभी भी नहीं करते विद वुड। हाँ, वुड के साथ अगर हैव होता, परफेक्ट की बात होती, तो डेफिनेटली हम ड्रॉप्ड का यूज करते। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिज चिल्ड्रन टू स्कूल एंड टॉट डैश मैथमेटिक्स। हिज चिल्ड्रन टू स्कूल एंड टॉट डैश मैथमेटिक्स। अगेन अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वो पॉइंट क्या आ रहा है बच्चों, टीच की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है टॉट, पढ़ाना। टीच की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है टॉट, यानी कि पढ़ाना। आपको एक चीज ध्यान रखनी है बच्चों, वो क्या है कि जब भी हम वर्ब की बात करते हैं, पढ़ाना, आफ्टर वर्ब वी यूज ओनली ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। जब भी वर्ब की बात करेंगे तो आपको प्रोनाउन का यूज करना है ऑब्जेक्टिव केस। वी यूज ओनली ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। अब यहां पर अगर मैं बात करूं दोस्त की, तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज नहीं होगा, दिस दैट दीज दोस्त। देयर आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव है, एंड कभी भी हम यूज नहीं करते वर्ब के बाद पॉसेसिव एडजेक्टिव, तो ये भी यूज नहीं होगा। दे सब्जेक्टिव है, तो सब्जेक्टिव का भी यूज हम कभी नहीं करेंगे, तो बचता क्या है, देम। देम इज अ ऑब्जेक्टिव केस, एंड आफ्टर वर्ब जो यूज होना है वो ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन ही होना है, तो इसीलिए हमारा आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिएगा, नेक्स्ट आते हैं। अगेन 8 की बात करें, हिज स्टूडियो वॉज इन द डैश ऑफ द हाउस एंड। वॉज इन द डैश, कहीं ना कहीं जो उसका स्टूडियो उसके घर के कहाँ पर था, तो जब हम बात करते हैं बीच की, देखो जब हम बात करेंगे बीच की, तो बीच के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, सेंटर। हम क्या यूज करेंगे, सेंटर, ठीक है। जिसका एरिया फिक्स है, घर का पूरा एरिया फिक्स है, कितने उसमें वो घर बना हुआ है, तो उसका सेंटर पॉइंट होगा, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे बच्चों, सेंटर। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, ऑफ द हाउस एंड डैश फॉर एनीवन टू कम इन। अब हमने क्या देखा यहाँ पर, वॉज इन। वॉज का मतलब हो गया सीधा, अगर हम बात करें यहाँ पर वॉज की, तो वॉज का मतलब, अब यहाँ पर उसने स्टूडियो बोला, वहाँ पर है एंड डैश फॉर एनीवन टू कम। अब कोई भी आया था नहीं, बात हो रही है जब वो सेंटर में है, तो डेफिनेटली आज भी कल भी, एनी टाइम एनीवन कैन कम, तो वहाँ पर हम यूज करेंगे बच्चों ओपन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज करेंगे ओपन, ठीक है, क्योंकि वहां पर हम लोग किसका यूज करेंगे बच्चों, ओपन का यूज करेंगे। पॉइंट क्लियर है सभी को, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, एनीवन टू कम इन डैश एट हिज वर्क, कि कोई भी वहां पर आकर आ सकता है, किस लिए आ सकता है, ताकि वो उसके काम को देख सके, ठीक है, यानी कि टू लुक एट हिज वर्क, उसके काम को देख सके। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा, फर्स्ट। टू लुकिंग अपॉन तो आएगा नहीं, फॉर लुकिंग नहीं आएगा, सर्च की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मूवीज को आप वॉच करते हो, तो वहाँ जगह को देखने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, लुक, ठीक है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पर आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा बच्चों, टू लुक। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट एक अगेन सीजीएल मेंस का ये 11/9/2019 में ही पूछा गया है। आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी बच्चों कि हमने अभी इतने सारे क्वेश्चंस किए, लगभग 10 क्वेश्चन का क्लोज टेस्ट आ रखा था। मेंस में मैक्सिमम टाइम आपको 10 क्वेश्चंस दिए होते हैं क्लोज टेस्ट में, बट ऐसा फिक्स नहीं 10 क्वेश्चंस, कभी कभी 5 क्वेश्चंस का भी क्लोज टेस्ट आपको मेंस में मिल जाता है। प्री में हमेशा 5 का ही आता है, बहुत रेयर केस में आ गया, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते हैं। अब तो है मेंस का भी पैटर्न चेंज हो गया, 200 से 45 क्वेश्चंस आ गए, तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके मेंस में भी क्लोज टेस्ट में कम हो गए हैं, ठीक है। अब देखो पॉइंट क्या आता है यहाँ पर, अगेन एक नया पैराग्राफ देखेंगे,
वन कैन सून फीस्ट डैश आइज ऑन मायूस टॉम। अब यहाँ पर पॉइंट क्या आ रहा है, यहाँ फीस्ट करने का काम कौन कर रहा है, वन। जब भी आप बच्चे वन को एज अ परफॉर्मर ऑफ द एक्शन देखें तो वहाँ पर आपको एक चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ये है कि आप जो भी आगे प्रोनाउन को यूज़ करेंगे, जो भी आगे प्रोनाउन को यूज़ करेंगे वो सारा अकॉर्डिंग टू वन चलेगा, वो सारे केसेस प्रोनाउन के अकॉर्डिंग टू वन यूज़ होंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हर्स में पहला पॉइंट तो ये आता है बच्चों, हर में अगर हमें उसको पोसेसिव प्रोनाउन बनाना है तो अपोस्ट्रोफी एस नहीं, हम पोसेसिव प्रोनाउन हर्स लिखते हैं, तो ये तो ऑलरेडी इनकरेक्ट है। आवर्स जो होता है वो वी का होता है और यहाँ वन है, और देयर्स दे का होता है और वहाँ वन है, तो वन का जो होता है दैट इज वंस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। उसने बोला डैश टॉम एट नाइट विद द गवर्नमेंट डिसाइडिंग टू कीप 10 हेरिटेज। अब यहाँ पर पॉइंट क्या आता है कि सेकेंड ब्लैंक में क्या यूज होगा। अब जब बात हो रही है बच्चों, अभी उसने बताया उसके टॉम दूसरे के टॉम की बात कर रहा है, तो जब दो उसकी बात कर रहा है तो डेफिनेटली दो को कनेक्ट करने के लिए हमें कनेक्टर किसका यूज करना पड़ेगा, एंड का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा बच्चों, एंड का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं, आफ्टर दैट उसने बोला कि विद द गवर्नमेंट डिसाइडिंग टू कीप 10 हेरिटेज डैश ओपन टू द डैश। अब वहां पर हम टॉम की बात कर रहे हैं, टॉम की जब बात कर रहे हैं तो दे आर कंप्लीटली रिलेटेड टू मॉन्यूमेंट्स। वो पूरी तरह से दोनों किससे रिलेटेड है, मॉन्यूमेंट से। एक मॉन्यूमेंट तो है नहीं, अपार्टमेंट जहाँ हम लोग, जैसे आपने देखा होगा अपार्टमेंट्स होते हैं जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, ठीक है, बिल्डिंग आप स्कूल बिल्डिंग देखते थे, कॉलेज की बिल्डिंग्स देखते थे, सो वी कैन ईजिली एलिमिनेट रिमेनिंग ऑप्शंस। तो जब हम बात करेंगे किलों वगैरह की, जो किले होते हैं तो उन सबको हम बोलते हैं मॉन्यूमेंट्स, जिनको हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स भी बोला जाता है, दैट इज़ मॉन्यूमेंट्स। नेक्स्ट आते हैं, ये हिस्ट्री का ही रिलेटेड टर्म है। नेक्स्ट आए, आफ्टर दैट उसने बोला, पॉइंट क्या आता है बच्चों, हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स ओपन टू द डैश फ्रॉम सनराइज। अब वहाँ पर जब बात कर रहा है सनराइज की, तो यानी कि वो ओपन हो जाता है। ओपन किसके लिए होते हैं भाई, ये जो बड़े बड़े किले होते हैं इनको देखने कौन जाता है, पब्लिक ही तो देखने जाती है। तो वहाँ पर हम बात किसका यूज़ करेंगे, पब्लिक का। किसका यूज़ करेंगे, पब्लिक। रेजिडेंट्स का मतलब होता है जो वहाँ के रहने वाले होते हैं, दैट इज रेजिडेंशियल्स। एंड पीपल अपने आप में प्लूरल वर्ड है, तो उसमें कभी भी एस का यूज नहीं होता। मॉब एक नेगेटिव वर्ड है बच्चों, मॉब एक नेगेटिव वर्ड है। दो तरह की भीड़ होती है, एक क्राउड होती है और एक मॉब होती है। आपको ध्यान रखना है जब हम वहाँ देखने की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग मॉब नेगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं कर सकते। ये भी भीड़ होती है, ये भी भीड़ होती है, बट एक पॉजिटिव भीड़ जो आपके फेवर में खड़ी है और एक नेगेटिव भीड़ जो आपके अगेंस्ट खड़ी है, दैट इज मॉब। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा, पब्लिक। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट की बात करें बच्चों, उसने बोला यहाँ पर opens to the public from sunrise dash 9 PM। अब जो वो खुला रहता है वो खुला रहता है कब, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एक समय तक की बात कर रहा है, इतने बजे तक के लिए खुला रहता है, तो इतने बजे तक के लिए क्या यूज़ होगा, टिल। क्या यूज़ होगा बच्चों, टिल। ठीक है, तो हम वहाँ पे टिल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें बच्चों तो उसने बोला द अनाउंसमेंट वॉज मेड डैश मॉर्निंग बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर एंड द अनाउंसमेंट वॉज मेड डैश मॉर्निंग। अब बात कर रहे हैं मॉर्निंग की, तो मॉर्निंग से पहले दिस दैट दोज या फिर देन। तो अब मॉर्निंग से पहले अगर हम बात करें तो हमें ये क्लियर है कि वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, हम दैन का यूज़ तो नहीं कर सकते, एक की बात हो रही है, दोज का यूज़ भी नहीं कर सकते। दैन का मतलब तब होता है जो इफ़ के साथ यूज़ होता है। तो अब यहाँ पर पॉइंट क्या आता है बच्चों कि हम किसका यूज़ करेंगे, तो
तो यहाँ पर हम यूज करेंगे दिस मॉर्निंग। हम इजिली दैन को दोज एक से ज्यादा, मॉर्निंग एक है तो इसलिए हमें दिस का यूज करना पड़ेगा। दैट का यूज होता है जब फार की बात करते हैं, दूर की बात करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है मॉर्निंग बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर एंड डैश। अब मॉर्निंग में जो अनाउंसमेंट किया गया था यूनियन मिनिस्टर के द्वारा, किस लिए? जब वहाँ पब्लिक आती है, और पब्लिक जब आती है वहाँ पर वहाँ के कल्चर के लिए, तो वहाँ पर किस लिए आते हैं? एक टूरिज्म ही तो है वो। एक प्लेस क्या है, टूरिस्ट लोग आते हैं वहाँ, देखते हैं, चीज़ों को देख के चले जाते हैं। दैट इज़ वो लोगों के लिए क्या बन गया? एक टूरिज्म बन गया है। यानी कि आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा बच्चों इसमें? 4th आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, आफ्टर दैट उसने बोला करेंटली मोस्ट मॉन्यूमेंट्स डैश फॉर विजिटर्स एट 6 PM। मोस्टली क्या होते हैं जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं विजिटर्स के लिए, अब वो क्या हो जाते हैं? अब आपको ध्यान रखना है, क्लोज या फिर वॉज क्लोज्ड या हैविंग क्लोज्ड या फिर वॉज बीइंग क्लोज्ड। तो अब आपको ये चेक करना है कि इसमें क्या यूज होगा। तो अब आपको एक सिंपल सा पॉइंट क्या देखना है कि करंटली की बात कर रहा है। बात किसकी कर रहा है? करंटली। और करंटली किसको बताता है? प्रेजेंट को। एंड प्रेजेंट के केस में हम वॉज का यूज नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमें लिखना पड़ेगा दैट इज फर्स्ट क्लोज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हम फर्स्ट फॉर्म इसलिए लगा रहे हैं, मॉन्यूमेंट्स लिखा हुआ है एंड मॉन्यूमेंट्स का मतलब प्लूरल, और प्लूरल के साथ हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्लूरल के साथ हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट, अब उसने बोला कि द चेंज इन टाइमिंग्स डैश इफेक्टिव, ठीक है, फॉर अ पीरियड डैश 3 years। अब जो टाइमिंग में जो चेंज है वो होनी चाहिए। अब यहाँ पर अब करंट की बात हो रही है, करंट में इतने बजे तक वो बंद हो जाता है, पब्लिक के लिए ओपन है, तो टाइमिंग भी होगी। जब करंट की बात करें कि आने वाले टाइम में जो जब चेंज करेंगे, अभी चेंज नहीं, फ्यूचर की बात कर रहा होगा, टाइमिंग खुद चेंज नहीं होगी, चेंज करने का काम और कोई कर रहा होगा पैसिव में। तो पैसिव में हम लोग क्या यूज करेंगे? विल बी। विल के साथ क्या यूज करते हैं? बी। शैल के साथ क्या यूज करते हैं? बी, जब केस होता है पैसिव वॉइस का। तो यहाँ पर बनेगा द चेंज इन टाइमिंग्स विल बी इफेक्टिव, होना चाहिए एक पीरियड के लिए, ठीक है। वो कौन से पीरियड के लिए? फॉर अ पीरियड डैश 3 years। वो जो पीरियड है वो कितने साल का है? दैट इज 3 years। तो वहां पर हम लोग यूज करेंगे ऑफ। क्या यूज करेंगे? ऑफ। अबाउट, इनटू, थ्रू, मतलब किसी के थ्रू जाना चीजों को। इनटू मतलब होता है जब किसी के अंदर हम प्रवेश करते हैं फोर्सफुली तरीके से, और अबाउट किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करने की। बट हम एक टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? ऑफ। उसके लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा? ऑफ। आई होप आपको हर एक पॉइंट इस क्लोज टेस्ट का भी ज़रूर क्लियर हो गया होगा। देखो बच्चों, क्लोज टेस्ट को अगर आप इस तरह से पढ़ते हुए करते जाओगे तो आपके लिए क्लोज टेस्ट करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ एक कनेक्टिविटी के बेसिस पे ऑप्शंस को चेक करना होता है। कुछ वर्ड्स देख लो, ग्रामर स्ट्रांग हो गई। ग्रामर स्ट्रांग कैसे करनी है? आप एसएससी बुलेट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो वो सभी बच्चे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको डेली बेसिस पे क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहे, कोई क्लास आपकी मिस ना हो, और रेगुलर क्लासेस को अटेंड किया करो सभी स्टूडेंट्स। बाकी बैक टू बैक एग्जाम से लग के तैयारी करो। एसएससी बुलेट पर आपको हर तरह की सीरीज़ मिल रही होगी, ग्रामर की भी वो कैप बुलेट सीरीज चल रही है जिसमें ईडियम्स, एंटोनियम्स, सिनोनिम्स। बहुत जल्द आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास भी मिल जाएगी, ठीक है। सो रेगुलर क्लासेस अटेंड करो और बैक टू बैक एग्जाम है, लग के तैयारी करो, और ये सबसे बेस्ट है आपके एग्जाम के लिए और आपके लिए। और बाकी सेशन अच्छा लगता है डेफिनेटली इसको लाइक एंड शेयर कर दिया करो। सो बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन।